तैयारी पहले से करके रखी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और वो जगह देखकर योंग को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता है, क्योंकि वो बचपन में वहाँ पर गई थी, जिसकी ज्यादातर मेमोरीज ना उसे याद ही नहीं है। बस तो फिर कांग के याद दिलाने पर उसे याद आता है कि बचपन में उसने यहाँ पर डांस किया था और एक बच्चा उसका डांस देख भी रहा था। तो कांग फिर उसे डांस करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और उसे जाकर सीधा हक कर लेता है। फ्लैशबैक से ये पता लगता है कि जब वो बच्चा योंग का डांस देखकर रोने लग गया था, तो योंग ने उसे हक करके उसे कुछ सिंपैथी दी थी। सीन शुभ रहता है और प्रेजेंट में पता लगता है कि कांग की गर्लफ्रेंड भी ना बैलेरीना थी और इसलिए वो चाहता था कि योंग फिर से डांस करे। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस जगह का गेट टूट जाता है जहाँ पर किम छुपा हुआ था। योंग उसे देखकर बहुत ज्यादा डांटती है। वह कहता है कि उसका डांस बहुत ज्यादा अच्छा था और उसने ही ये सब कुछ उसके लिए किया है। तो दोस्तों पास्ट से ना ये भी पता लगता है कि जब गॉड को ये पता लगा था कि कांग एक ह्यूमन से प्यार करने लग गया है, तो फिर उस टाइम पर उन्होंने उसे मिटाने के लिए उसे अपनी गन से मारने की कोशिश की थी। लेकिन भाई उसकी गर्लफ्रेंड ना बीच में आ गई थी, जो कि बिल्कुल योंग जैसी लगती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद से ही गॉड ने फिर कांग को इमोर्टल होने का एक बहुत बड़ा कर्ज दे दिया था, यानी कि श्राप दे दिया था, और यही उसकी पनिशमेंट थी। तो कांग ने बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है। सॉरी टू इंटरप्ट। फ्लैशबैक से ये पता लगता है कि जब वो बच्चा योंग का डांस देखकर रोने लग गया था, तो योंग ने उसे हक करके उसे कुछ सिंपैथी दी थी। सीन शुभ रहता है और प्रेजेंट में पता लगता है कि कांग की गर्लफ्रेंड भी ना बैलेरीना थी और इसलिए वो चाहता था कि योंग फिर से डांस करे। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस जगह का गेट टूट जाता है जहाँ पर किम छुपा हुआ था। योंग उसे देखकर बहुत ज्यादा डांटती है। वह कहता है कि उसका डांस बहुत ज्यादा अच्छा था और उसने ही ये सब कुछ उसके लिए किया है। तो दोस्तों पास्ट से ना ये भी पता लगता है कि जब गॉड को ये पता लगा था कि कांग एक ह्यूमन से प्यार करने लग गया है, तो फिर उस टाइम पर उन्होंने उसे मिटाने के लिए उसे अपनी गन से मारने की कोशिश की थी। लेकिन भाई उसकी गर्लफ्रेंड ना बीच में आ गई थी, जो कि बिल्कुल योंग जैसी लगती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद से ही गॉड ने फिर कांग को इमोर्टल होने का एक बहुत बड़ा कर्ज दे दिया था, यानी कि श्राप दे दिया था, और यही उसकी पनिशमेंट थी। तो कांग ने बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो आप नहीं चाहते थे और उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज को रोक नहीं पाए और इस चीज का आज तक आपको रिग्रेट है? क्योंकि भाई जिंदगी ना बहुत बड़ी है और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। तो जिसके साथ जो कुछ भी हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसके भी कमेंट्स मुझे अच्छे लगे मैं इसे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। सो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो बैक टू द स्टोरी। और यहाँ हमें पता चलता है कांग के बारे में कि उसका क्या राज था, यानी कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो योंग को अपनी लाइफ में लाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में योंग फिर कांग के साथ में ना इवेंट में जाती है, जहाँ पर चोई बहुत ही चालाकी से फ्रूट्स में ड्रग्स डालकर योंग को भिजवा देती है। फ्रूट खाकर तो योंग अपना आपा ही खो देती है और बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। सारे इन्वेस्टर्स के ऊपर चिल्ला रही होती है, जिससे कि सभी को लगता है कि इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर वो उसे स्पॉन्सर करेंगे तो वो अपना सारा पैसा खो देंगे, यानी इनका पैसा वेस्ट हो जाएगा। सब कुछ ना यहाँ पर चोई के हिसाब से ही हो रहा था। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके यहाँ पर किम उसे संभालता है। नेक्स्ट डे जब योंग को होश आता है तो रात के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वही सभी बोर्ड मेंबर भी योंग को डांस से हटाने की मांग कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई रात में जो उसने किया था लोग तो उसे पागल ही समझ रहे थे। यहाँ पर कांग भी ये देखकर काफी परेशान हो जाता है कि सभी डांसर योंग को हटाने के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं। वही चोई योंग से मिलकर उसे बता रही होती है कि आखिर कंपनी में क्या क्या चल रहा है और सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये कंपनी मुझे वापस दे दो। सब कुछ जानने के बाद योंग पूरी तरह से टूट जाती है कि उसकी कंपनी उसकी वजह से गिर रही है और इसलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स करने लगती है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। और इसलिए फिर यहाँ पर किम उसे अपनी बैग पर उठाकर घर लेकर जा रहा होता है। यहाँ उसके इमोशंस धीरे धीरे बाहर आने लग जाते हैं। बोलती है भले ही मुझे कोई लाइक करे ना करे, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये सब कुछ मुझे बहुत ही
ज्यादा हर्ट करता है। वेल तो उसकी सारी बातें सुनकर ना किम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसको लाकर उसके रूम में लिटा देता है। नेक्स्ट डे ना योंग और किम जब साथ में होते हैं तब वो रास्ते में उसे समझा रहा होता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और उसे बिल्कुल भी रिजाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई डांस करते टाइम जो उसे खुशी मिलती है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, वो उसे कहीं और नहीं मिल सकती। सब कुछ सुनते ही योंग को बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है और वो कंपनी पहुंचकर सभी से इवेंट के लिए माफी मांगते हुए सभी को यकीन दिलाती हैं कि वो फिर से डांस करेगी और ये भी प्रूफ करेगी कि वो कंपनी को बहुत अच्छे से चला सकती है और मेंटली और फिजिकली भी पूरी तरह से स्ट्रांग है और बिल्कुल ठीक है। साथ ही बोलती है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो मैं खुद इस कंपनी से रिजाइन कर दूंगी। नहीं तो उसके बाद योन को जब डांसर की स्ट्राइक के बारे में मालूम चलता है ना तो वो फटाक से कान के साथ में उनसे बात करने के लिए जाती है और बोलती है कि डांस से पहले एक ऑडिशन होगा जिसमें सारे के सारे डांसर पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग लीना और योंग। दोनों ही मेन डांसर जो हैं और जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा वही लीड डांसर बनेगी। योंग अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई ना तो वो सभी की तरह साइड डांसर बन जाएगी। वेल तो सभी को ना उसका ये ऑफर काफी ज्यादा पसंद आता है और यहाँ नीना भी थोड़ी खुश हो जाती है, इसलिए वो सब स्ट्राइक खत्म करके ऑडिशन के लिए फटाक से रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर किम शॉपिंग पर जाता है जहाँ उसे सीनियर एंजल हो मिलता है। दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ गांग उन्हें सुन रहा होता है और साथ ही उसे किंग और उसके मिशन के बारे में ना सब कुछ पता लग जाता है कि वो एक एंजल है। और उसके बाद फिर किम और योंग साथ में मिलकर टेस्टी सा खाना बना रहे होते हैं। ये देखकर योंग को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। किम के साथ समय बिताकर उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता था। और सोते हुए जब किम एक सपना देख रहा होता है जिसमें कि एक लड़का पानी में कूदने के लिए जा रहा होता है, लेकिन योंग आकर उसे रोक लेती है और यहाँ वो लड़का उसे अपना नाम बताने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से किम की आंखें खुल जाती हैं और वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसे हर बार ये सपना क्यों आता है, सपने में जो वो लड़का है आखिर वो है कौन। वेल तो वो सब कुछ जाकर फिर से सीनियर एंजल हो को बता देता है और उससे इसका रीजन पूछता है। यहाँ वो भी कहने लगते हैं कि अब तुम ह्यूमन हो और इसलिए शायद तुम्हें सपने आने शुरू हो गए हैं। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ना सीनियर एंजल हो यहाँ पर किम को उसी हॉस्पिटल में लेकर आता है यहाँ कुछ दिखाने के लिए, जहाँ पर योंग फैंटेसिया डांसर्स के साथ में हॉस्पिटल में हेल्प करवा रही होती है, लोगों की हेल्प कर रही होती है। जहाँ पर फिर वो लोग एक कपल को देखते हैं जिन्हें देखकर ये मालूम चलता है कि उसमें बूढ़ा आदमी ना एक एंजल है और एंजल हो को ये काम मिला हुआ होता है कि उन्हें उस आदमी को डस्ट में बदलना है और वो उसे मिटा भी देते हैं क्योंकि उसने एक ह्यूमन से प्यार जो किया था, यानी कि ये लेडी जो उसके साथ में है ये एक ह्यूमन है। साथ ही यहाँ पर फिर किम हो को समझाते हुए कहते हैं कि उसके साथ में भी ना ऐसा ही होगा अगर उसने गॉड के रूल को तोड़ा और अपनी लिमिट क्रॉस की तो। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और जैसे ही फिर किम उस ओल्ड लेडी को देखता है जो कि वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी अपने ओल्ड मैन के जाने से, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार जो करती थी, ये देखकर फिर किम को काफी बुरा लगने लग गया था और वो उसकी जगह पर योंग को इमेजिन करने लग जाता है क्योंकि अगर वो यहाँ से चला गया तो योंग भी ऐसे सैड होगी, वो पूरी तरह से टूट जाएगी, शायद वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाएगी। वेल तो रात के टाइम पर फिर योंग एक ब्यूटीफुल ड्रीम देख रही होते हैं जिसमें वो और किम शादी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं क्योंकि वो तो ऐसा ही चाहती थी ना। नेक्स्ट